सबको टाका नमस्कार, जय मिथिला। आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। कल जो है सो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 मिनट का मौन व्रत रखा। इमरजेंसी को याद करके आखिर 1975 में 24 जून राष्ट्रीय आपदा 2000 1975 क्या हुआ था, उस दिन जो है सो आखिर और उस नेताओं में जेपी का आंदोलन क्या था, साथ-साथ जो है सो उस टाइम नीतीश कुमार हो या लालू या जेपी आंदोलन जो जिसने इंदिरा सरकार को हिला दिया। उसी को तो याद करते हुए कल जो है सो लोकसभा स्पीकर ने ओम बिरला ने जो है सो 2 मिनट का मौन व्रत रखा है। तो 1975 की वो 24 जून की वो रात, 25 जून का वो आपातकाल, 26 दिन की सुबह में क्या हुआ था उस पे हम अगला 5 मिनट में हम बताएँगे। आखिर 24 जून 2075 इमरजेंसी ऑफ इंडिया जो एक ब्लैक डे के रूप में कहा जाता है, आखिर क्यों हुआ? इंदिरा गांधी जो इलेक्टेड होके रायबरेली से चुन के आई थी, आखिर उनको कोर्ट ने क्या फैसला दिया? आखिर इंदिरा गांधी को क्या लग गया कि राता-राती उनको मीटिंग करके इमरजेंसी लगाया गया? जितने भी विपक्ष के नेता थे, जेपी से लेके लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास, उसी दौर के छात्र नेता थे, बिहार से लेके गुजरात तक। इसका परिणाम ये हुआ कि अगला जो 2000 1970 जो विधानसभा हुआ था उसमें कांग्रेस की ना तो बिहार में, ना गुजरात और ना दिल्ली, ना यूपी में एक भी खाता खुला था। सवाल ये था कि आखिर उसमें हुआ क्या था? उसमें ये हुआ था, कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन पे इंदिरा गांधी पे आरोप लगा था कि सरकारी धन-बन का आरोप लगा के उन्होंने सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके साउंड हो या स्पीकर हो या पैसा हो, उसको जो है सो चुनाव प्रचार में खर्चा किया था, जो 1 लाख वोट से जीती थी रायबरेली। ये पृष्ठभूमि एक दिन का नहीं था, वो पृष्ठभूमि जो है सो कई 6 महीना से लिखित हुए आ रहा था, जिसमें जो जेनिफर फिंडिस अपनी किताब में कहती है कि वो 1974 की 1974 की वो बात और 1975 तक, ये 1971 में वो घटना जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, कहीं न कहीं इंदिरा गांधी को ये लग गया था कि अमेरिका की सीएए उनके पीछे लगी हुई है और विपक्ष के साथ मिलके उनकी सरकार गिरा सकती है। कहीं न कहीं वो पहला बार जो है सो न्यायपालिका से उनको झटका मिला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो है 24 जून को उनको उनके खिलाफ सरकारी पैसा का दुरुपयोग, सरकारी तंत्र का युग के कारण जो है सो रायबरेली वो जीती थी 1 लाख वोट से। दूसरा, उसके बाद मोरारजी देसाई का वो गुजरात विधानसभा प्लस उसके बाद बिहार विधानसभा में जेपी का आंदोलन। ये जेपी का आंदोलन प्लस 25 जून का वो रामलीला मैदान, जहाँ पे जेपी ने एक नारा दिया था, उस नारा में कहीं न कहीं कसर थी, जिसके कारण जो है सो राताराती इमरजेंसी लागू हुआ। इस इमरजेंसी में हुआ क्या था, हज़ारों, सैकड़ों विपक्षी नेताओं को जो है जेल में भर दिया था। यहाँ तक कि पेपर की प्रिंट आउट, पेपर मीडिया से लेके जितने भी विपक्ष के थे, सबको अरेस्टिंग थी। इस अनुच्छेद से हमें मालूम ये पड़ता है कि मौलिक अधिकार 350 अनुच्छेद संविधान 352 के तहत आर्टिकल 14 के तहत ये मौलिक अधिकार एक ब्लैक डे में कहा जाता है कि हम आप किसी भी सरकार ने जो उनको फैसला दिया था, उस फैसला में 2 बातें थी कि आप 6 साल तक कोई भी लोकसभा या विधानसभा नहीं लड़ सकती हैं, सवाल 1। उसके बाद यदि आप जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, जब तक आप पे आरोप साबित नहीं, तो आप कैबिनेट में बैठ तो सकती हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं सकता है। ये नतीजा इंदिरा गांधी को कहीं न कहीं बेगाना साबित हो रहा था, जिसके कारण या तो आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लेवल पे आपको कोई ऐसा फैसला दिया जाएगा, ये ना तो वो आप ऐसा फैसला ले सकते हैं। कहीं न कहीं ये बेगाना हो गया था इंदिरा गांधी को। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री बंगाल के जो भी उस जस्टिस एसएन रॉय थे, जो फैसला लिए थे खंडपीठ ने, उनको 6/5 मतलब उनको सरक बायपास किया गया और उसके बाद 5 जजों के साथ में जो है सो 5 जज उनके पक्ष में थी, 6 इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थी। 6-5 से ये डिसीजन लिया गया कि इसमें जो इलेक्शन हुआ था 1974 में, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी अपना पैसा का उपयोग करके, अपना सरकारी तंत्र का उपयोग करके रायबरेली में वो यूज़ की थी, जिसका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था। उसके बाद उस टाइम में जो विपक्षी जो एकता थी, भले जेपी का आंदोलन हो, जिस जो जेपी के आंदोलन से नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, लालू यादव उन्हीं के स्टार्टिंग कैंडिडेट थे। उसका परिणाम ये हुआ कि जेपी आंदोलन बिहार से होते हुए यूपी, यूपी से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा और वो 25 जून की वो दिन, जहां पे रामलीला मैदान में विपक्ष ने एक बहुत लंबा चौड़ा जनसभा प्रस्तुत किया था। 12 जून 1975 को 12 जून 1975 को कि हाई कोर्ट ने ये फैसला आया कि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को जीत का रद्द कर दिया, दोषी ठहराया। कोर्ट ने ये माना कि इंदिरा गांधी का जो जीत का जो है उसमें सरकारी मशीनरी प्लस पैसा का दुरुपयोग करते हुए चुनाव में जीत हासिल की। इस आरोप साबित होने पे कोर्ट ने 7 मुद्दों में से 5 को इंदिरा को राहत दिया, लेकिन 2 मुद्दों में उन्हें दोषी करार दिया गया।
इस पे इंदिरा गांधी घिर गई और कहीं न कहीं ये इमरजेंसी उसी की बौखलाहट थी कि आप तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए ना तो आप फैसला ले सकते हैं, ना कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं। ओजी ऑफिसर आर्टिकल आर्टिकल 352 में ये कहा गया कि संविधान के विरुद्ध। आखिर ये 352 और संविधान का 14 आर्टिकल होता क्या है, संविधान का मौलिक अधिकार होता क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि सरकारी तंत्र, यदि आप ऑन द इलेक्शन में जाते हैं, सरकारी तंत्र का आप यूज नहीं कर सकते हैं, या तो वो अनुच्छेद के हिसाब से, और सरकारी तंत्र का यदि आप यूज किए उस पर आप सरकार यदि आप जीतते हैं तो तो इस पे गांधी पे, इंदिरा गांधी पे 6 साल का तक सजा हुई। मतलब कि आप जो है सो कोई भी लोकसभा, विधानसभा, कोई भी इलेक्शन आप 6 साल तक नहीं लड़ सकते हैं। ये कुर्सी का मोह माया इंदिरा गांधी को यही इमरजेंसी का मेन कारण था। ये बौखलाहट वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और 25 जून की आर के धवन, जो उस टाइम के विदेश सलाहकार थे, उन्होंने भी ये गणित बताया कि अनुच्छेद के 352 के तहत जहाँ आप इमरजेंसी लगा सकती हैं। लेकिन इमरजेंसी लगाने का वो सेंस है, या तो आप बाहरी युद्ध या तो विदेशी युद्ध वो था नहीं, ये गृह युद्ध था। गृह नहीं था, विपक्षी दल एक साथ थे। द बंगाली टाइगर में वो कहते हैं, रॉय जो इमरजेंसी स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर द 23 जून 1973। तो कहने का मतलब है कि ये जो उन्होंने अपने मोहन राम जितने भी विशेष अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, सबको उन्होंने पढ़ लिख के उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इमरजेंसी बैठक बुलाया गया। 6 कैबिनेट का आधा घंटा का बैठक था। लेकिन इस बैठक के बाद भी इंदिरा गांधी का मन नहीं बदला और कहीं न कहीं ये डिसीजन लेना पड़ा। आज उसी के लिए कल ओम बिरला ने जो 2 मिनट का 25 जून का डेट में जो 50 साल हो गया इस कहानी को, जो ब्लैक डे के नाम से एक फेमस इमरजेंसी लागू हुआ, जिसमें विपक्षी ताकतों को मोला गया, मौलिक अधिकारों को लोगा गया। इसके बाद क्या हुआ 1975 के बाद? उसके बाद मौलिक अधिकार होता क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि सरकारी तंत्र, यदि आप ऑन द इलेक्शन में जाते हैं, सरकारी तंत्र का आप यूज नहीं कर सकते हैं, या तो वो अनुच्छेद के हिसाब से, और सरकारी तंत्र का यदि आप यूज किए उस पर आप सरकार यदि आप जीतते हैं तो तो इस पे गांधी पे, इंदिरा गांधी पे 6 साल का तक सजा हुई। मतलब कि आप जो है सो कोई भी लोकसभा, विधानसभा, कोई भी इलेक्शन आप 6 साल तक नहीं लड़ सकते हैं। ये कुर्सी का मोह माया इंदिरा गांधी को यही इमरजेंसी का मेन कारण था। ये बौखलाहट वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और 25 जून की आर के धवन, जो उस टाइम के विदेश सलाहकार थे, उन्होंने भी ये गणित बताया कि अनुच्छेद के 352 के तहत जहाँ आप इमरजेंसी लगा सकती हैं। लेकिन इमरजेंसी लगाने का वो सेंस है, या तो आप बाहरी युद्ध या तो विदेशी युद्ध वो था नहीं, ये गृह युद्ध था। गृह नहीं था, विपक्षी दल एक साथ थे। द बंगाली टाइगर में वो कहते हैं, रॉय जो इमरजेंसी स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर द 23 जून 1973। तो कहने का मतलब है कि ये जो उन्होंने अपने मोहन राम जितने भी विशेष अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, सबको उन्होंने पढ़ लिख के उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इमरजेंसी बैठक बुलाया गया। 6 कैबिनेट का आधा घंटा का बैठक था। लेकिन इस बैठक के बाद भी इंदिरा गांधी का मन नहीं बदला और कहीं न कहीं ये डिसीजन लेना पड़ा। आज उसी के लिए कल ओम बिरला ने जो 2 मिनट का 25 जून का डेट में जो 50 साल हो गया इस कहानी को, जो ब्लैक डे के नाम से एक फेमस इमरजेंसी लागू हुआ, जिसमें विपक्षी ताकतों को मोला गया, मौलिक अधिकारों को लोगा गया। इसके बाद क्या हुआ 1975 के बाद? उसके बाद कांग्रेस का ये हाल है, 350 प्लस वाली कांग्रेस 153 पे सिमट गई। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब प्लस दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं। लेकिन उस टाइम में जो नेता उभरे जेपी आंदोलन से, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो या लालू यादव हो, उस जेपी आंदोलन से वो निकले। और आज के राजनीतिक में जेपी आंदोलन से वो अपने भाषण में भी कहते हैं, जेपी आंदोलन हो, राहुल हो या नीतीश कुमार हो, उस पायदान पे आते हैं जिस टाइम इंदिरा गांधी। आज उसी डेट में, उसी लिए 50 वर्ष के बाद आज जो है सो ओम बिरला ने जो कल जो है 2 मिनट का जो मौन व्रत रखा लोकसभा सदन में, अपने शपथ के बाद, अपने अभिभाषण के पहला अभिभाषण में उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा। ये है उस दिन का 1975 की वो कहानी, इंदिरा गांधी के उस टाइम की जो है सो ब्लैक डे प्लस मौलिक अधिकार। कहीं न कहीं इंदिरा गांधी को ये डर था, सत्ता का मोह था, जिसके कारण उनको अगला 6 साल तक ना तो उनको कोई इलेक्शन लड़ना था, ना वो फैसला ले सकती थी। वो प्लस अपने कैबिनेट का भी मीटिंग किया गया, लेकिन कैबिनेट के मीटिंग से भी यही डिसीजन लिया गया कि ना कुछ होता, हम कोर्ट के फैसला से अधिक नहीं जा सकते। जिसके कारण 1975 का वो ब्लैक डे आज के डेट में एक ब्लैक डे कहते हैं। वो भले वो बीजेपी अपना एजेंडा में ले रही हो या इंडिया गठबंधन इसमें कुछ नहीं बोल रही है। इंडिया गठबंधन नीट, रेनीट प्लस घोटाला, नीट का घोटाला प्लस जो है सो कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल घोटाला प्लस अग्निवीर पे बोले। लेकिन इस ब्लैक डे पे कहीं न कहीं यही कारण था, जिसके कारण कल विपक्ष ना तो वोटिंग हुआ,
जैसे हम लोग उम्मीद लगा रहे थे, तमाम इंडिया में उम्मीद लगा रहे थे कि वोटिंग होगा, एस सुरेश अगेंस्ट ओम बिरला होगा, 294/233 होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बने, अपने पहले ही अभिभाषण में उन्होंने 2 मिनट का मौन व्रत रखा उस दिन के लिए, जो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लागू हुआ था, और सैकड़ों विपक्षी नेताओं को, जेपी से लेकर देसाई तक को जो है सो जेल में भर दिया था। ये था 1975 की वो कहानी, इंदिरा गांधी के टाइटल से लेके मोरारजी देसाई प्लस जेपी आंदोलन की वो नींव, जिस नींव की बदौलत आज नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो या लालू यादव हो, उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। धन्यवाद। सबको नमस्कार। जय मिथिला, जय बिहार।